आजिर कहानीटी बहुत ज्ञानवर्धक अटे। यही कहानी हेउची गोटे कुकुरर। कुकुरटी कहिची कि से जहा हो जाऊ केते भी समस्या हेउना कहीं किंतु एही 5 लोकों साथ केबे छाड़िबा अनुचित। तेबे चलंतु जानिबा एही महत्वपूर्ण कहानीटी। वीडियोटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु हेले वीडियोटी समस्त पाखक पहुंची पारिबो। गोटे गाँव रे गोटे पोषा कुकुर रहउतला। से सबुबले ता मालिक सह रहउतला। दिने कुकुरर मालिक ता बेकरु तार बेल्टी खोलदेला। से कुकुर ता मालिकर द्वार ठारे बसी रहितिला। सेतेबेले से देखिला कि अन्य एक घरु गोटे बिलेई दुखी होई जाउतला। आपण जानिथिबे कि एमिति होई परिबो नाही कि गोटे बिलेई बाहरी जिवो आउ कुकुर ताको धरिबाको चेष्टा न करिवो। तेणु कुकुरटी सेही बिलेई पछरे धाइला। कुकुर भाबिला बिलेई मते देखिबो तो दौड़ी चली जिवो, किंतु बिलेईटी गला नाही। से जेमिति जाउतला सेमिति चलिला। जेबे कुकुर बिलेई पाखरे पहुंचिले तो देखिला बिलेई बहुत दुखी थिला। सेतेबेले कुकुर भाबिले कि ताको पछे धरिबी, प्रथमे पचारे से दुखी काहेकि अछि। तापरे सेही कुकुरटी बिलेई की पचारला, कोन हैला तुमे काहेकि एते दुखी अछो, कोन हैला कारण जानिया पई कुकुरटी व्यग्र होई गला। सेही कांदुथिबा बिलेईटी कहिला, मु एठारु बहुत दूर को जाउछि। एही मनुष्य मानक बस्ती ठारु बहुत दूर को जाउछि। मु एही मनुष्य मानक सह आउ रहिबाकू चाहू नाही। जेउठी एही मनुष्य मानक मुह मते देखिबाकू पड़िबो नाही सेठाकू जाउछि। बिलेई बहुत दुखी होई कहिला। कुकुर कहिला, कोन हैला मनुष्य माने एमिति तुम सह कोन कले कि तुमे मनुष्य ओ बस्ती को छाड़ी एते दूर को जाउछो। सेही बिलेटी कांदियाकू लागिला। ता आखिरु लुहर धारा बोहिबाकू लागिला। आ कहिला, मते पचार नाही। जेउ घरु मु बाहरिकी आसुची सेही घरे मोर छोट छोट नवजात छुआ नेकी जाइथिली। खरारु रक्षा पाइबा पई मो छुआ को सेठारे रखि देइथिली, किंतु एही अत्याचारी लोक माने हिंस्र लोक माने ताको पिटी पिटी मार देले आ नै जाई बाहरे पकई देले। आमर भी छुआ प्रति ममता अछि। आमर भी आम छुआंको भल पाइबार अधिकार अछि। जेमिति कि मनुष्य को तांको छुआ प्रिय होइतांदी सेही परी, किंतु एमिति भेदभाव काहेकि। निज छुआ को मनुष्य एते प्रेम करिथाए आउ आम छुआ को मारी फिंगी देले एमिति व्यवहार काहेकि करछंदी। कोन ए पृथ्वी भगवान केवल एमानक पई करछंदी। एही धरणी को भगवान केवल मनुष्य पई बनै नाहंती। एथिरे आमर भी किछि अधिकार अछि। एही पूरा धरणी को एही लोक माने गाँ घर और निज क्षेत्र रूपरे बांटी नैछंती। तुमे कुह आमे कुआडे जिबा। एही पृथ्वी को सर्वप्रथमे आमे माने ही आसीथिले, किंतु आजि एठारे मनुष्य माने अधिकार करनेलेनी। एबे मु एक क्षण भी एमिति अन्याय एमिति हिंस्र मनुष्य सह एका साथिरे एक क्षण भी रहिबाकू चाहू नाही। एथिपई मु मनुष्यर बस्ती बा गाँ छाड़ी सबुदिन पई जंगल को जाउची। एहा कहू कहू बिलेई आखिरे लुह आसीगला। निज छुआ को मने पकई बिलेई आगकू जाउथला। कुकुर किछि क्षण विचार कला। से भाबिला बिलेई ठीक कहूची। सतरे तो एही मनुष्य माने हिंस्र और अत्याचारी अटंती। कुकुर भाबिला, मु भी कहार पोषा कुकुर अटे। मु पूरा दिन निज मालिक पछरे लांगुड़ हलै थाए। आ रातिरे जेतेबेले मालिक सोई पड़े सेतेबेले मालिक ओ ता धनर सुरक्षा निज जीवन सह खेली रक्षा करथाए। मते ता बदले कोन मिली थाए, अइठा रोटी। एहा भाबी कुकुर बिलेई को डाकिला ओ कहिला, रुह तुमे एकुटिया जंगल जाओ नाही। मु मध्य तुम सह जीवी। मु मध्य एही मनुष्य मानक सह रहिबाकू चाहे नाही। से दुही जंगल आड़क चली जाउथले ओ कथा हेउथले। तांको दुहींको कथा पाखरे बंधा होइथिबा छेली सब सुनुथला। से छेली डाकी कहिला, हे भाई मते भी तुम सह नै जाओ। मु मध्य एही मनुष्य मानक सह रहिबाकू चाहू नाही। कुकुर कहिला, भाई तुमर कोन समस्या। छेली कहिला, मते जेतिकी समस्या अछि सेतिकी तुमर मध्य नाही। कुकुर कहिला, तुमको तो समय अनुसार दाना पानी मिलुची, भोजन मिलुची, तो तुमर आउ समस्या कोन अछि। छेली कहिला, तुमे मोर खाइबा पीबा देखिच, किंतु कौन तुमको जना अछि कि संध्या को कौन हुए। कुकुर कहिला, कुह कौन हुए। छेली कहिला, मो मालिक मते प्रतिदिन मापी ओजन करिथाए। काहेकि ना जेउ दिन मो ओजन बढ़िबा बंद होई जिवो सेही दिन मोर मालिक मते कोसेई पाखरे बिक्री कर देबो। अर्थात जेउ दिन मोर ओजन बढ़िबा बंद होई जिवो सेही दिन ही मोर मृत्यु होई जिवो। मो मरिबाकू चाहे नाही सेही अत्याचारी मानक हातरे। तापरे कुकुर कहिला कि हाँ तुमे तो ठीक कहूच। सेही कुकुर दौड़ी जाई छेली बेकरू रस्सी को काटिदेला
ଆଉ ବିଲେଇ କୁକୁର ଓ ଛେଳି 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ଏକ ଗଧ ସହ ହେଲା। ତାର ପିଠିରେ ଇଟା ଲଦା ହୋଇଥିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ଓ ତା ଶରୀରରେ ଧାର ଧାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁକୁର ପଚାରିଲା, ତୁମ ଶରୀରରେ ଏହି କି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି? ଗଧ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମୋର ଯିଏ ମାଲିକ ନା ସେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କି ମୋ ସମର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଜିନିଷ ମୋ ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖସି ପଡ଼େ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଏକ ଚାବୁକରେ ମାରେ ଯେ ମୋର ଛାଲ ଉତାରି ଦିଏ। ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମରିଯିବା ଭଲ। କୁକୁର କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ତେବେ ଆମ ସହ ଚାଲ। ଗଧ କହିଲା, ହେଉ ଚାଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଲିକଠାରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲିଣି। ସେହି ଗଧ ସେଠାରେ ହିଁ ସବୁଯାକ ଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଗାଁ ଠାରୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଦେଖି କହିଲା, ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପୋଷା ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଈ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହିପାରିବୁନି। ଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ଯିବି। କୁକୁର କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଗାଈ କହିଲା, ମୋର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେତିକି ସମସ୍ୟା ତୁମର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେ ମୋତେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହା କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଯାଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାରିଥାନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ତ ଭଲ ମୁଁ ଏହି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଗାଈକି ମିଶାଇ ସେମାନେ 5 ଜଣ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ 5 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିଠାରେ ହଳ ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷକକୁ ଖରା ବାଜିଲା ତ ସେ ମଇଁଷିକୁ ହଳ ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଗଛ ଛାଇରେ ଆସି ବସିଗଲା। ସେହି ମଇଁଷି ଯେବେ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷା ଅଟନ୍ତି ତ ଭାବିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛୁ। ମଇଁଷିଟି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ଯିବି। କୁକୁର କହିଲା, ତୁମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମଇଁଷି କହିଲା, ଏହି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁଛ ସେ ମୋତେ ସକାଳୁ କାମରେ ଲଗାଇଛି, ହେଲେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଏଠାରେ ଖରାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଛି। ମୁଁ ତାର ଏତେ କାମ କରୁଛି ତଥାପି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମ ସହ ନେଇ ଚାଲ। ଏବେ ସେମାନେ 6 ଜଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ବିଲେଇକି ଦେଖି ଗାଁ ବିଲେଇ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ମୋ ପରି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ରହିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଦେଖାଗଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି ଏହି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଓ ବୁଝିଗଲା କି ସେମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବାତାବରଣ ସହ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଏହି ପରିବେଶ ସହ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଏହି 6 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଏମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ରହିବା ପାଇଁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ତୁମକୁ କେବେ ନିଜର କରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ହିଁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ? ତୁମେ କେମିତି ଜୀବିତ ଅଛ ଓ ବୁଲୁଛ? ମଇଁଷି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଜନ୍ମ ଏଠାରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏଠାକୁ ନୂଆ ଆସିଛ। ଏହି ବାତାବରଣକୁ ଜାଣିନାହଁ କି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସହ ପରିଚିତ ଅଛ ନା ଏଠାକାର ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ଅଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମାରି ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି ବିଚାର କଲା କି ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଫେରାଇବା ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଦେବି। ସେ କିଛି ବିଚାର କରି କହିଲା, ଦେଖ,
तुम शरीर भितर मनुष्यर गंध आसुची। एही मनुष्य गंध कारणरू तुमको केही भी जंगली पशु खाईदेव आ तुमको केही भी बंचाई परिबे नाही। सेमाने समस्ते कहिले तो आमे कौन करिबु? जंगली महिषी कहला तुमे माने मो सह आस। महिषी कहला देख से जो नदी कड़े बाली अच्छी से निज शरीर को घसी नियो, हेले तुम देहरे जो मनुष्य गंध आसुची ताहा चलीजिव। गंध चलीगले एही जंगल तुमको आपणाई नेब। यह कही जंगली महिषी आगरे चलिला आ ता पछरे से 6 जण चलिले। किछि बाट आगकू गला परे गोटे बुदामूलरू चित्कारर शब्द सुबिला। छेली कान ठिया करी शुणिला और कहिला सेही बुदामूल केही काहाकू मारुथिबार शब्द सुबुची। जंगली महिषी कहला यह तो एठाकार प्रतिदिनर घटना। जना नहीं केउ मुहूर्तरे कहार श्वास अटकी जीव, जना नहीं केतेबेले किए कहार तंटी चिपिदेव, जना नहीं केतेबेले किए काहाकू अनिश्वासी करी मारदेव। जरूरी नुहे कि तुमको जी संध्यारे मिली से तुमको सकाळे मिलिबो बोली। एही कथा सुनी सेही 6 जण पशु जो गाँ रु जाइथिले सेमाने समस्ते डरीगले। चली चली किछि बाट आगकू गले तो तांकू रक्त छिटा देखियाकू मिलला। सेमाने समस्ते जंगली महिषी को पचारे एहा कौन? सेमाने समस्ते ऊपर को देखिले तो जो जंगली बिलेई को प्रथमे देखिथिले सेही बिलेईर शव ऊपर टंगा होइतिला। तार मुहरु रक्त टपकुथिला। गाँ बिलेई ताकू देखी डरीगला। बिलेई कहला ए कौन हैला? ये तो टिके समय पूर्व मते भेटिथिला। जंगली महिषी कहला कि किछि समय पूर्वर मिलू कि अधिक समय पूर्वर मिलू, जीवनर कौनसी भरोसा नहीं। किए केतेबेले भगवान को पाखकू चली जीवो आउ एबे तुमे आउ केते समय जीवित रहिबो एहार मध्य किछि ग्यारंटी नहीं। एही कथा सुनी से 6 जनकर हाथ गोड़ कंपिबाकू लागिला। धीरे धीरे से आउ बाट आगकू बढ़िले तो तांकू पानी माटीर सुगंध आसिबाकू लागिला। से जंगली महिषी कहला एई देख किछि दूर रे तुमको कहिथिबा नदी बाली अछि, सेथिरे जाई लेटी जाओ। तुम शरीर मनुष्यर गंध शेष होइजिवो, तापरे तुमे एठारे रहि परिबो। सेही 6 जण आगकू जाई देखिले कि सेठारे बाली तो अछि किंतु सेठारे एक जंगली महिषी को 4-5टी कुंभीर कामुड़ी धरिचंती, ताकू टाणी ओटारी खाउचंती। महिषी चित्कार करुची, निज प्राण बचाइबा पई व्याकुळ हेउची ओ तार पछपटू से कुंभीर माने ताकू खाउचंती। ताकू कुंभीर माने पछाड़ू अधा खाई सारेलेनी, तथापि से निज जीवन बचाइबा पई चित्कार करुथला। एही दृश्य देखि से 6 जण आचंबित होइगले। तांको शरीरରୁ झाଳ बाहरी जाउथाए। से माने कहिले एठारे कौन हेउची? जंगली महिषी कहला कि हाँ एमिति एठारे प्रतिदिन हेउची। प्राण बंचाइबा पई किए केते भी चेष्टा करूना काहेकि किंतु एही राक्षस मानक ठारू बंची परिबो नाही। एबे से माने 6 जण पशु जे गाँ रु आसीथिले तांकर आगकू पाद रखिबार साहस हैला नाही। से माने तांको आखपाख देखिले, निज भितरे परस्पर मुह को देखिले आ समस्ते एकदम पछकू फेरिले और गाँ आड़ को दौड़ाकू लगिले और निज मनरे विचार करुथिले कि जंगल रे स्वतंत्र रहिबा ठारू भल कि आमे मनुष्यर गुलाम होई रहिबा। एहा ठारू भल तो गाँ रे कम से कम एहा जणा अछि कि संध्यारे आमको भोजन मिलिबो और सकाळे देखिबा पई सूर्य मिलिबो, किंतु एही जंगल रे काहाको विश्वास नाही। एठारे केही काहार नुहे। एठारे प्रतिदिन निज पेट भरिया पई गोटे पशु अन्य पशु को मारी खाउची। से 6 जण पशु जोर रे दौड़ी गाँ आड़ को चलीगले। सेहीपरि मनुष्य को एही 6 जनक साथ केबे छाड़िबा कथा नुहे। जदि एही 6 जण निज मालिकर साथ छाड़ती नहीं तो हुए तो तांकू एहीपरि दिन देखिबाकू मिलिबो नाही। प्रथम मालिक बा निज मालिकर साथ केबे छाड़िबा उचित नुहे बा धोखा देबा उचित नुहे। जदि आपण केउठारे चाकरी करछंती तो निज मालिकंक सह केबे विश्वासघात करंतु नाही कि तांको साथ छाड़ंतु नाही। द्वितीय हेउची निज बाप माँ। आपण केते भी धनी होइथांतु कि केते भी गरीब होइथांतु किंतु निज बापा माँ का साथ केबे छाड़िबा उचित नुहे। जे निज बापा माँ का साथ छाड़ी दियंती से जीवन रे केबे सुखी रहंती नाही। तृतीय हेउची जो लोक माने आपणको साथ देइछंती जीवन रे केबे भी आपणकर सहाय्य करछंती तांको दया और तांको साथ केबे छाड़िबा उचित नुहे। काहेकि ना सेमाने आपणको साथ देइथिले और आपणकर भी कर्तव्य हेउची कि तांको विपद रे आपणको साथ देबा। चतुर्थ पति बा पत्नी एही दुई को परस्पर साथ केबे छाड़िबा अनुचित। तांको ठारे किछि कमी थिले मध्य काहेकि ना
एमिति कौनसी मनीष नहीं जहाँठारे कौनसी कमी नहीं, किंतु भूल को सुधारिबा आम कर्तव्य अटे। आमको केबे यह भाविबा कथा नुहे कि तांको ठारे कमी अछि तो यांको छाड़ी आउ केउ जगह को चली जिबी कि आउ काहाको आपणाइबी नुहे, यह कदापि करबा उचित नुहे, नचेत जीवन रे आपण केबे सुखी रही परिबे नहीं। एबे प्रश्न उठिबो कि आमे जेते बुझाइले भी बुझंती नहीं, जदि आपण पूरा मन देई बुझाइबे तो से बुझी जिबे। कारण आम विद्वान माने कहिसंती कि करत करत अभ्यास के जड़मती रसरी आवत जाते हो तो सुजानशील पर परत निशान। अर्थात बारंबार कहवा द्वारा बारंबार रगड़िबा द्वारा जी बुझु नथिबा लोक मध्य बुझीजिबे। काहेकि ना पथर उपरे रस्सी को टाणिले बा घसिले पथर मध्य कटि जाए। पंचम, मनीष को केबे सत्यर साथ छाड़िबा उचित नुहे। सत्यर साथ छाड़िथिबा मनीष केबे सुखी रही न थाए। हाँ, किछि दिन पई सुखी रही पारे, तांको धन संपत्ति भी मिली पारे, किंतु शेषरे तांकर बहुत भयंकर परिणाम होइथाए। आपनको भिडियोटी भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।